हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं, जैसे कि आप जानते हो कल 55 पोर्टल भी था, चंद्र ग्रहण था, फुल मून था। तो उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ है आपके पर्सन की एनर्जी पे, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखना है कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स लाइट द कैंडल। देखते हैं कि क्या असर हुआ है इस 55 पोर्टल का, इस चंद्र ग्रहण का, ये जो फुल मून था कल, क्या असर हुआ है उसका आपके पर्सन की इमोशंस पे। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा असर जो हुआ है वो ये है कि अब ना डिसीजंस लेने के मामले में ये पर्सन काफ़ी क्लियर हो चुके हैं। ओके, या तो इन्होंने कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया है इस रिश्ते को लेकर, कोई बहुत बड़ा फैसला ले लिया है, या फिर एटलीस्ट वो उस काबिल हो चुके हैं कि वो बहुत बड़ा डिसीजन ले सके इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। वो एक क्वालिटी मैं उनके अंदर देख रही हूँ। दूसरी चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट नो व्हाई, बट काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ सरफेस कर चुकी है। आपको खो दिया है क्या? क्या आप मूव ऑन हो गए होंगे? क्या आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया होगा? अब कैसे आपको फेस करेंगे? ये सारे डर अब सरफेस कर रहे हैं, और वो डर मैं उनके अंदर देख रही हूँ कि अब मैं अगर उसके पास गया, अब मैं अगर उससे मैंने आंखें मिलाई, अब मैं अगर उससे मैंने माफ़ी मांगी और एक मौका मांगा, तो पता नहीं उसका रिएक्शन कैसा होगा, या क्या वो आगे बढ़ चुका होगा अपनी लाइफ में, क्या उसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया होगा। तो अपने आप को हिम्मत देने की काफ़ी कोशिश करते हुए मुझे दिख रहे हैं, अपने आप को रेडी कर रहे हैं ताकि वो आपको फेस कर सके, ठीक है। क्योंकि लिटरली डर है अब इनके अंदर, आपको फेस करने का डर है, आपको आपके सवालों के जवाब देने का डर है, अपना फ़ैसला आपको सुनाने का डर है। हो सकता है उन्होंने बहुत बड़ा फ़ैसला ले लिया हो, लेकिन वो सुनाने का भी एक हिम्मत चाहिए ना आपको, वो नहीं है, क्योंकि गलतियाँ इतनी कर दी हैं कि उन गलतियों को भूल कर क्या आप आगे बढ़ोगे उनके साथ, दे डोंट हैव एनी क्लू अबाउट दैट। देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगी एकदम से इस पर्सन के अंदर कोई ईगो नहीं रहा या स्टबर्न एनर्जी नहीं रही, एकदम चेंज हो गए, एकदम प्यारे हो गए, एकदम अफेक्शनेट हो गए, नहीं है अभी भी उनके अंदर वो, क्योंकि उनका मूल स्वभाव ही है ईगोइस्टिक, ये पर्सन बेसिकली है ही। तो उनको उससे बाहर निकलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, अपने ईगो को साइड में रख के अपने इमोशंस की सुनने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है इस पर्सन को। तो कैसे कैसे वो इमोशनल हो जाए, वही वही एक ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर चल रहा है कि मैं अगर मुझे उसको अपने इमोशंस शो करने हैं, उसको सॉरी बोलना है, या उसकी ज़िंदगी में फिर से अपनी जगह बनानी है, तो कैसे। सो दे थिंकिंग अबाउट इट, काफ़ी स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं कि क्या चल रहा है उसके लाइफ में, वो कैसी है, वो किसके साथ है, क्या वो तैयार है रिलेशनशिप के लिए। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ आपकी स्टोरी वगैरह पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन उस पर कुछ रिएक्शन नहीं कर रहे होंगे, बिकॉज वो दे आर जस्ट टेस्टिंग द वाटर्स कि आप इमोशनली कहाँ हो, कहाँ स्टैंड कर रहे हो। देखिए, बेसिकली इनकी खुशियाँ आप में बसती है, इनकी हैप्पीनेस आप में है, तो आपके तरफ मुझे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। दे आर मूविंग टूवर्ड्स देयर हैप्पीनेस, और उनकी हैप्पीनेस कौन है? आप हो। सो दे आर मूविंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। नाउ दे वांट टू मूव विथ यू, वो आगे आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, आपको कुछ स्टेबल ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ है इनके पास ऑफर,
जो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। ओके, यस। और ये जो ऑफ़र है ये काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी सिक्योर है, आप इस पे ट्रस्ट कर पाओगे। ऐसी कोई ऑफ़र नहीं है कि बस प्रॉमिस कर दिए और प्रॉमिस तोड़ दिए वक्त आने पे। ये कोई ऐसा ऑफ़र है जो ये निभाएंगे एंड इट विल बी लाइक वर्थ इट होगा। मतलब आपने इतना वेट किया, आपने इतनी पेशेंस रखी, और अब जब ये पर्सन आपके पास आएंगे तो कोई छोटा मोटा ऑफ़र नहीं रखेंगे आपके सामने, बहुत बड़ा ऑफ़र रखेंगे। ठीक है, पहले ये देखेंगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। सो एकदम से कोई ऑफ़र रखने से पहले ये देखेंगे कि आप क्या सोच रहे हो, क्या आप रेडी हो जो भी वो ऑफ़र आपको करना चाहते हैं, टू गेट इट, टू एक्सेप्ट इट, टू एम्ब्रेस इट। क्या आप रेडी हो या आपको और वक्त चाहिए? तो उस बारे में सोचते हुए भी मुझे दिख रहे हैं, काफ़ी एनालाइज करेंगे आपको। ब्लॉक से तो काफ़ी लोगों ने हटा भी दिया है। आपके अगर पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा था तो मे बी इन्होंने ब्लॉक से हटा दिया है आपको। अब ये इट्स लाइक, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अब आपको ब्लॉक्ड एनर्जी में नहीं रखना चाहते। लाइक सोशल मीडिया पे तो नहीं ही नहीं, लेकिन इमोशनल लेवल पे भी ये अनब्लॉक करना चाहते हैं आपको, या कर चुके हैं। बहुत लोगों के लिए तो मुझे लगता है ऑलरेडी इन्होंने आपको अनब्लॉक कर दिया है अराउंड दिस फुल मून। मुझे लगता है इन्होंने आपको अनब्लॉक कर दिया है। मुझे अगर आपके लाइफ में कोई और आया है या आप इनको ऐसा दिखा रहे हो जलाने के लिए या किसी और मकसद से कि मेरी लाइफ में कोई और है, तो ये आपको डेफिनेटली कन्फ्रंट करने वाले हैं बहुत ही जल्द कि कौन है तुम्हारे लाइफ में, तुमने कैसे किसी को मेरी जगह अपनी ज़िंदगी में दे दी, तुम कैसे आगे बढ़ गए, हाउ डिड यू इवन थिंक ऑफ मूविंग ऑन विदाउट मी। तो ये आपको थोड़ा सा आप पे गुस्सा कर सकते हैं या आपको कन्फ्रंट कर सकते हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ। ये आपको कुछ मल्टीपल आपके मतलब ये जब आपके साथ सामने आएंगे ना, आपके सामने कुछ मल्टीपल ऑफर्स रखेंगे। ओके, कभी आपको इमोशनली, कभी प्रैक्टिकली, कभी फ्रेंडली अप्रोच रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको मनाएंगे नहीं, ये बहुत बार मनाने की भी कोशिश करेंगे आपको। ठीक है, इनको पता है कि आपको कैसे मनाना है, आप कितना वक्त लेते हो, आप क्या आपको ये अच्छे से जानते हैं। तो ये आपको हर तरीके से मनाने की कोशिश करेंगे, चाहे वो गिफ्ट देकर हो या जैसे भी हो, अलग अलग तरीक़ों से। ओके, लेकिन वो इस बार गिव अप नहीं करना चाहते, वो आपको मना के ही छोड़ेंगे। इनको बहुत होप्स है, बहुत उम्मीदें हैं कि आप इन्हें माफ़ कर दोगे या आप इनको एक्सेप्ट करोगे, फिर से पहले जैसे इनसे प्यार करोगे। दे हैव अ लॉट ऑफ होप्स फ्रॉम दिस कनेक्शन। यस, ये पर्सन आपके सामने डेफिनेटली एक ब्रांड न्यू ऑफ़र प्रेजेंट करेंगे। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि रिश्ता तो ख़त्म हो चुका है, अब कोई भी स्कोप नहीं है न्यू बिगिनिंग होने का, तो नहीं, देयर इज़ स्कोप, देयर इज़ होप। आप होप्स रख सकते हो क्योंकि प्यार आप दोनों करते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो प्यार करते हैं, प्यार आप दोनों करते हो। एंड वो प्यार की जो इंटेंसिटी है ना, वो दूरियों में भी बढ़ती गई है आप दोनों की। जितना आप दोनों एक साथ रह के एक दूसरे को जितना प्यार करते थे, उतना ही साथ रह दूर रहकर भी आप दोनों ने प्यार किया है। ओके, सो दे नो दैट यू लव देम। मुझे लगता है लास्ट स्टेज ऑफ हीलिंग चल रही है, मतलब एकदम आखिरी स्टेज में है हीलिंग के। हीलिंग कंप्लीट ही होने पे आई है इस पर्सन की। ओके, और जो आखिरी स्टेज होता है ना, वो बहुत मुश्किल होता है, आसान नहीं होता है। शुरुआत और एंड बहुत मुश्किल होते हैं, ठीक है, इतने आसान नहीं होते हैं। सो या मुझे लगता है कल रात जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, उसके लास्ट नाइट ये पर्सन बिल्कुल सोए नहीं है, बहुत डिप्रेस्ड रहे हैं, बहुत परेशान रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करी है, बहुत माथापच्ची करी है इस पर्सन ने। ठीक है, ये बस इसी बारे में सोच रहे कि मैं उसको क्या बोलूँ, मैं कैसे शुरुआत करूँ, मैं उसको सॉरी बोलूँ या फिर मैं फ्रेंडशिप का हाथ आगे बढ़ाऊँ, या फिर मैं कैसे, मतलब क्या मैं कैसे शुरुआत करूँ। इसी बारे में रात को ये सोचते रहे हैं, क्योंकि छोड़ा इन्होंने है। और जब इंसान खुद छोड़ता है ना, किसी को अकेला कर देता है, तब वापस आने में उसकी सबसे ज़्यादा उसको टेंशन होती है कि कैसे मैं इनिशिएटिव कैसे लूँ। इनका तो मन कर रहा है कि आपको बहुत सारे सवाल पूछे, बहुत कुछ कहना चाहते हैं ये पर्सन आपसे। ओके, आप पे हक जताना चाहते हैं, आप पे अपनी दे वांट टू फील दैट दे बिलोंग टू यू। ठीक है,
मुझे लगता है आप में से कुछ लोग ना इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो, पर्पसली मे बी इग्नोर कर रहे हो आप इस पर्सन को, ताकि आपको ऐसा लगता है कि अब बहुत हो गया इसका, अब मैं इसको इग्नोर करूँगी या इग्नोर करूँगा, और आप वही कर रहे हो। यू आर इग्नोरिंग दिस पर्सन क्योंकि आपको लगता है कि यही करना सही होगा, तभी ये इसकी अकल ठिकाने आएगी। एंड इफ़ यू आर डूइंग दैट, कीप डूइंग ऑन, कीप दैट, कीप इट अप, मैं ये बोलूँगी, क्योंकि वो काम कर रहा है। क्योंकि अगर आप इग्नोर नहीं करते, आप चेज़ करते रहते इस पर्सन को, तो शायद उनमें ये बदलाव नहीं आता जो अब ये मैं देख रही हूँ इनके अंदर। और ये बहुत अचानक से ही आपके सामने आएंगे, अचानक से ही कुछ मैसेज या कॉल आएगा इस पर्सन का, जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। मे बी आप अपना काम कर रहे होंगे या सो रहे होंगे, तब इस पर्सन का मैसेज आएगा। बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा, अनएक्सपेक्टेड टाइम पे आएगा। देखिए, इनको पता है इनको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे दिस टाइम अराउंड, इतना आसान नहीं होगा, इनको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने होंगे। ओके, एंड दे आर रेडी टू डू दैट, दे आर रेडी टू डू दैट। येस, दे आर रेडी टू डू दैट। ये आपको डेफिनेटली, मैं आपको एक बात बोलूँ, ये आपके पीछे पीछे भागने वाले हैं, चेज़ करने वाले हैं, आपको मनाने की बहुत कोशिश करने वाले हैं। सो बी रेडी फॉर दैट। अगर ये पर्सन ऐसा नहीं है जो किसी के पीछे भागता है, किसी को चेज़ करता है, बेग करता है, मनाने की कोशिशें करता है, अगर आपने ये साइड उनकी नहीं देखी है, तो बी रेडी टू सी अ न्यू साइड ऑफ देम, जहाँ पे वो आपके पीछे भागेंगे। अगर लाइक जैसे टिपिकली हम लोग मूवीज़ में देखते हैं ना कि ऑफिस के बाहर आपको पकड़ लिया और आपसे बात कर रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं, ऐसा ही कुछ होता है वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेट मी ये मुझे इसको ऑफ करने दो। सो येस, अनएक्सपेक्टेड मूव होगा इनका, और लीस्ट एक्सपेक्टेड, मतलब आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, तब ये पर्सन आपको कॉल या मैसेज करेंगे या आपके तरफ आएंगे। ओके, स्पेशली अगर इन्होंने पास्ट में आपको चीट किया था, किसी तरह से हर्ट किया था, आपका विश्वास तोड़ा था, तो मुझे लगता है ये जी जान लगा के आपको मनाने की कोशिश करेंगे, चाहे फिर इनको भीख क्यों ना मांगनी पड़े, दिल डू इट। ओके, देखिए बेसिकली अब ये ऊब चुके हैं, थक चुके हैं, अब ये खुशियाँ चाहते हैं, अब खुद भी खुश रहना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये तब तक नहीं खुश रह पाएंगे जब तक ये आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं आ जाते हैं। दे नो दैट, सो दे वांट टू गिव यू हैप्पीनेस, दे वांट टू बी हैप्पी देमसेल्व्स टू। ठीक है, सो या दैट वाज इट। आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। 55 पोर्टल की एनर्जीज को क्लेम ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। लव यू एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।